गाइस, वेलकम टू द चैनल फुटबॉल बकचोद। तो भाई, तो मैनचेस्टर इज रेड भाई। क्या डार्बी थी, क्या कमबैक था मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। कतल परफॉर्मेंस यूनाइटेड की, नॉट सो ग्रेट फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो भाई लाइनअप पे ही आते हैं यूनाइटेड का। जब से भाई लिसांड्रो मार्टिनेज बोल सकते हैं एक तरह से नॉट फिट, मतलब कि 100% फिट नहीं है, तो भाई उसकी जगह लूक शॉ एज अ सेंटर बैक खेल रहा है, बीइंग लेफ्ट बैक। तो भाई एरन वन बिसाका, वारेन, लूक शॉ और टाइलर मलेशिया, मलेशिया ही है शायद तो नाम। ये बैकलाइन ऑब्वियसली दी गया इन गोल पोस्ट। कैसेमीरो, फ्रेड और एरिक्सन का हम बोल सकते हैं एक तरह से मिडफील्ड, और ब्रूनो, रैशफोर्ड और एंथनी मार्शल अप फ्रंट। मैनचेस्टर सिटी में भाई फिल फोर्डन, हालैंड और मारेज है फ्रंट, जो कि हम बोल सकते हैं काफी ऑन पेपर तो है भाई ये कतल फ्रंट लाइन है बिल्कुल। मिडफील्ड में बर्नार्डो, रॉड्री और डिब्रोइना ऑब्वियसली। और भाई लेफ्ट बैक भाई क्या बोल सकते, कंसेलो, नेथन आके, अकांजी और काइल वॉकर की बैक लाइन, और ऑब्वियसली गोल पोस्ट में एडिसन। तो भाई गेम के बारे में बात स्टार्ट कर, क्या कर रही है मैनचेस्टर सिटी इस वर्ल्ड कप के, मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जो क्लब फुटबॉल दोबारा स्टार्ट हुआ है, दे हैव बीन वेरी पैसिव। 70% परसेंटेज बॉल लेने का क्या फायदा है, क्या अगर तुम एक फाइनल थर्ड में कुछ क्रिएट नहीं कर सकते ढंग का। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड मोर एक्स जी देन मैनचेस्टर सिटी। ऐसी लाइनें मेरे को लगता नहीं मैंने कितने टाइम पहले यूज भी करी होगी ये लाइनें, कि यूनाइटेड का एक्स जी मैनचेस्टर सिटी से ज्यादा था, जबकि उनके पास 30% बॉल थे, सिर्फ 30%। फर्स्ट हाफ में तो भाई बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ बहुत ही पैसिव थी, बहुत ही टूथलेस बोल सकता हूं मैं ये मैनचेस्टर सिटी का फ्रंट। जबकि इसमें फोर्डन, महारेज, हालैंड, डिब्रोइना, ओहो क्या प्लेयर्स हैं, बट नहीं भाई। और मिडफील्ड भाई, यूनाइटेड की मिडफील्ड ने इस मैनचेस्टर सिटी की मिडफील्ड की मार रखी थी बिल्कुल। ऑल दो डिब्रोइना ने एक बढ़िया असिस्ट दी थी, कतल असिस्ट बिल्कुल, बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि डिब्रोइना का गेम अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेड ने गुद्दी पकड़ रखी थी, कैसीमीरो ने भी, मैं बोल सकता हूं बिल्कुल ही वॉज कैसीमीरो यार। जो बोल सकते हैं हम, जो रियल मैड्रिड के स्ट्रगल्स है, बंदे बोल सकते हैं ऑब्वियसली मे भी कैसीमीरो चला गया इसलिए क्योंकि डिफेंसिवली रियल मैड्रिड खासकर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बिल्कुल भी बढ़िया नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं। और ऑन द अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड विद कैसीमीरो, कतल कतल उसका वो सेलिब्रेशन, उसके वो पैशनेट सेलिब्रेशन क्राउड के साथ, ऑडियंस के फैंस के साथ, दोज थिंग्स विन हार्ट वेरी क्विकली। अगर तुम एक फैन हो और तुम ये पैशन देख रहे हो एक बंदे से कि तुम्हारे क्लब के लिए वो क्या कर रहा है, क्या, और नॉट जस्ट ऑन द पिच बट ट्रेनिंग्स में क्या वो मोटिवेट कर रहा है प्लेयर्स को, लीडर है कैसेमीरो ऑब्वियसली, हमने बात करी हुई है पहले भी, एंड ही हैड मेड द डिफरेंस इन दिस यूनाइटेड। और हम बोल सकते हैं, मतलब बोल के सकते हैं, यही बात है एरिक टेन हाग ने खुद कहा था कि भाई दे नीडेड अ प्लेयर लाइक कैसेमीरो, अ होल्डिंग मिडफील्डर, जो भाई डिफेंस में तो हेल्प करेगा ऑब्वियसली बट तुम्हारी बिल्डअप में भी हेल्प करेगा। कैसेमीरो कतल था, एरिक्सन भी कतल था भाई। और जब तुम्हारे पास भाई ब्रूनो और एरिक्सन जैसे जो लॉन्ग बॉल प्रोवाइड कर सकते हैं, जो थ्रू बॉल निकाल के लिए, रैशफोर्ड के लिए, मार्शल के लिए दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, कतल थी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड की। चाहे उनका बॉल नहीं थी, या जबकि बॉल होना कोई बढ़िया कोई वो नहीं है एक प्लस पॉइंट कि तुम्हारा बॉल है तो तुम यू विल बी बेटर। मैनचेस्टर सिटी को हमने देखा इस मैच में बिल्कुल। और भाई जब चीजें नहीं हो रही थी तो भाई ऑब्वियसली फोर्डन वॉज, क्यों बोलूं मैं, बट फिर भी फोर्डन वॉज शिट, लिटरली वेरी शिट। क्या कर रहा था फोर्डन। और जब भाई दिख रहा है तो जब मिडफील्ड में यू आर नॉट गेटिंग आउट नंबर बट आउट मसल्ड हो रहे हो भाई तुम, कैसेमीरो, फ्रेड, एरिक्सन, ब्रूनो, इन सब से, तो भाई फ्रंट का बंदा आके हेल्प करना जरूरी है। और मेरे को समझ में नहीं आता वो बंदा हालैंड क्यों था। हालैंड इतना डीप क्या डेंजर क्रिएट कर लेगा, तुम लूक शॉ और वरेन से 20-20, 30-30 यार्ड दूर हो, तुम क्या डेंजर प्रोवाइड कर लोगे। वो काम फोर्डन को करना चाहिए था, हालैंड को आगे रहना चाहिए था, बट भाई
फोर्डन वॉज नो वे टू बी सीन। मैं मारेस का भी बोल सकता हूँ, मारेस ज्यादा गेम में नहीं दिख रहा था। और भाई ये मैनचेस्टर सिटी के लिए भाई बिल्कुल, ऑल दो पेप गार्डियोला ने तो बोल दिया साइकोलॉजिकल गेम्स है कि हम लीग नहीं जीत रहे, हमने बहुत जीत रखी है, इस साल हम नहीं जीत रहे, ये वो। ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं एक तो प्लेयर्स को बोलने का है कि बहन चो तो जग जाओ, क्या कर रहे हो। एक तरह से हम बोल सकते हैं प्लेयर्स को एक तरह से क्या बोल सकते हैं इनवर्सली मोटिवेट करने के लिए ऐसी गलत बात, बुरी बात बोल रहा है वो प्रेस में, बिल्कुल। और इसका बाउंस बैक हो सकता है, होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर मैनचेस्टर सिटी जो हमने देखी है कुछ सीजनों में, दैट्स द वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। बट भाई इस टाइम पे खुल रखी है वो टीम, नॉट डिफेंसिवली बट मैं बोल सकता हूँ ऑफेंसिवली दे आर्ट क्रिएटिंग चांसेस। और हालैंड, और मेरे को समझ आ रहा है व्हेन यू हैव द हालैंड द फिजिकली मॉन्स्टर बंदा जो धक्के मार के, लूक शॉ और क्या सकते हैं, अगर हालैंड साथ में है तो वो 1-on-1 कौन जीत रहा है। हालैंड इज, मैं बोल सकता हूं, मोर फास्टर, मोर फिजिकल। भाई बॉल ही नहीं डालती, पता नहीं पेप गार्डियोला की टीम, दे जस्ट वांट टू प्ले भाई क्या बोल सकते हैं शॉर्ट पासेस, ये वो। भाई लॉन्ग बॉल डालो ना, यूनाइटेड और कर क्या रही थी पूरे गेम में, लॉन्ग बॉल डालो। रैशफोर्ड को डाली उन्होंने, मार्शल को डाली, ब्रूनो को डाली, करते ही नहीं बेंच। और तुम हालैंड को अगर ढंग से भाई यूज नहीं कर रहे तो कोई, अगर तुम उसके चांसेस ही नहीं क्रिएट करे तो गोल कहां से मार देगा। बंदे बोल रहे हालैंड गायब था, ठीक है हालैंड गायब था, बट हालैंड इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर हु नीड्स हिज मिडफील्ड, हिज विंगर्स, हिज फुल बैक्स टू बी 100% गुड। जब ही चलेगा भाई हालैंड, जब ही मतलब चलेगा इन द सेंस कि उसको अगर चांसेस ही नहीं मिल रहे तो क्या कर लेगा हालैंड। हालैंड इज अ फिनिशर, इज अ पोचर, इज अ फिजिकली मॉन्स्टर इन द पेनल्टी बॉक्स। हेडर्स जीत सकता है, 6-4 6-5 का है, बट भाई करते ही नहीं, देते ही नहीं वेंचर सिटी, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है। और भाई यूनाइटेड, कौन सा सल्यूट होता है, ऐसा कुछ मैंने भाई इंटरनेट पे देखा है, मैं वो सल्यूट देना चाहूंगा। क्या ऑर्गेनाइजेशन थी इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम की, क्या बोल सकता हूँ, एक क्या बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग थी एक दूसरे प्लेयर्स में, एक दूसरे प्लेयर्स को पोजीशंस के रिगार्डिंग की, अगर कोई बंदा, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। और तुम बोल सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज नॉट दी, क्या बोल सकते हैं, डिजर्विंग इन द सेंस कि उनके पास बॉल नहीं थी, उनको 1-2 चांसेस मिले, दे स्कोर्ड। तो मैं उसी पर जाना हूँ, मैनचेस्टर सिटी ने क्या कर लिया इतना बॉल रख के, एक चांस बनाया, मे बी 2, दे डिडंट क्रिएट इनफ। 1-2 हल्के फुल्के चांसेस, मैं बोलता हूँ 50-50 जाओ दिखे, व्हेन सिटी वर 2-1 डाउन 80th मिनट में, शायद से 81 मिनट में दे वर डाउन 2-1। क्या कर लोगे जब तुमसे 90 मिनट में नहीं हुआ, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्राई कर रही है अटैक करने की, जब 2-1 की लीड है, तो जब तो भाई वो ऑब्वियसली डिफेंड करेंगे। जब तुमसे फर्स्ट मतलब कि उन 80 मिनटों में कुछ नहीं हुआ, तो तुम लास्ट के 10 मिनट में क्या कर लोगे। और दिस यूनाइटेड टीम इज कतल। और भाई यूनाइटेड इज जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड मैनचेस्टर सिटी, जस्ट 1 पॉइंट, थर्ड पे है इस टाइम पे यूनाइटेड। कतल कतल। और भाई बंदे जैसे बोल रहे हैं कि दे आर इन अ टाइटल रेस, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगर तुम मैनचेस्टर सिटी को बोल रहे हो कि दे आर इन अ टाइटल रेस आफ्टर बीइंग 8 पॉइंट्स बिहाइंड, तो आई एम प्रीटी श्योर 9 पॉइंट्स बिहाइंड भी एक टाइटल रेस चल रही है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और भाई आर्सेनल हमें स्लो करने का, मतलब स्लो हो जाएगी थोड़ी, क्या सकते हैं क्या बोल सकते हैं फटीग में खेलेगी, ऐसा भी नहीं लग रहा। आर्सेनल अभी तक बढ़िया रही है, और अभी भी भाई जो हम बोल सकते हैं वो बकचोदी है कि एलिफेंट इज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, बट वो कब तक रहेगा, अभी तक है भाई, अभी तक भी वो एलिफेंट टॉप पे है। और भाई सिटी को भाई बेटर करना पड़ेगा, बिल्कुल पेप गार्डियोला को बेटर करना पड़ेगा भाई। और हाँ भाई इस गेम को रिलेटेड भाई 1-2 जो कंट्रोवर्सी वाली बकचोदियां थी, जो ब्रूनो का पहला गोल था भाई, सॉरी टू से भाई मेरे को लग रहा था वो ऑफ साइड है, ठीक है बाय द बुक जो लॉज है उसके हिसाब से वो वैसे इंटरफेयर ना करो, बट भाई वो बॉल के पीछे भाग रहा था, ऑब्वियसली टच करने के लिए भाग रहा था, और ब्रूनो को भी लग रहा था कि वो शायद से शॉट ले लेगा। और मैं बोल सकता हूँ एडिसन भाई
उसी एंटिसिपेशन में ही जंप्ड टू हिज राइट, उसे लगा कि क्या हो सकते हैं वो रैशफोर्ड अपने लेफ्ट फुट से शॉट लेगा, ब्रूनो ने अपने राइट से लिया, ही मतलब कि उसने दूसरे पोस्ट पे ट्राई करा, ही स्कोर्ड। ऑफ साइड लग रहा था भाई, देख सिंपल सी बात है। अब बंदे बोल रहे हैं कि बुक वाली बकचोदी है कि ही वॉजंट इंटरफेयरिंग विद द प्ले, आई थिंक भाई ही वॉज। काइल वॉकर भी आ रहा है, उसे लग रहा है कि अकांजी भी है, क्या बोल सकते हैं, उसे लग रहा है भाई कि क्या बोल सकते हैं कि रैशफोर्ड टच लेगा तो इट्स एन ऑफ साइड। यू कैन से कि वो उतने एफर्ट के साथ नहीं भाग रहा, 100% एफर्ट के साथ, कि उन्हें पता था ऑफ साइड है चाहे वो कुछ भी कर ले, बट ही डिडंट टच, देन ब्रूनो टुक द शॉट। बट भाई अब क्या कर सकते हैं, रूल्स हैं, हम बोल सकते हैं बिल्कुल। तो भाई कतल डाबी, कतल मजेदार भाई, सेकंड हाफ तो कतल था। द गर्नाचो की असिस्ट, ओए होए होए क्या कतल असिस्ट, रनर। और गर्नाचो भाई बेंच से आने के बाद भाई बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है इस टीम को, खासकर एक तो पेस और एक वो वर्टिकैलिटी। लड़का भागता है, यंग है बिल्कुल, CR7 फैन बॉय है बिल्कुल। बढ़िया भाई, यूनाइटेड की तरफ से अभी तक मे बी यूनाइटेड वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद एक भी मैच नहीं हारी शायद से, 8 या 9 की कर सकते हैं विनिंग स्ट्रीक पे, शायद से। तो भाई कतल। तो चलते हैं भाई, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तुम ये बताओ भाई मेरे को, अगर किसी ने यहां तक देखी है तो बिल्कुल, कोई एक आधा बंदा बचा है तो, कि मैनचेस्टर सिटी, बकचोदी वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, वॉज बेटर विद हालैंड और विदाउट हिम। बकचोदी है, आई नो, ऑब्वियसली हालैंड ने पहचे सारे रिकॉर्ड तोड़े गए वो, बट जस्ट टेल मी भाई इन द कमेंट सेक्शन, बिल्कुल अगर कोई देख रहा है तो, जैसे मैंने बोला। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।